दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं आईटीबीपी टेलीकम्युनिकेशन नोटिफिकेशन 2024। हाँ दोस्तों, आपको आईटीबीपी के बारे में हम आपको बताएंगे। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल भर्ती सब इंस्पेक्टर दूरसंचार, हेड कांस्टेबल दूरसंचार और कांस्टेबल दूरसंचार भर्ती 2024। वे उम्मीदवार जो इस आईटीबीपी दूरसंचार भर्ती 2024 के लिए इच्छुक हैं, वे 15 नवंबर 2024 से 14 दिसंबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आईटीबीपी टेलीकम्युनिकेशन ओवरव्यू। नेम ऑफ द पोस्ट आईटीबीपी, आर्टिकल नेम आईटीबीपी टेलीकम्युनिकेशन भारती 2024। नेम ऑफ द पोस्ट सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन, हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन, कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन। नंबर ऑफ वैकेंसी, टोटल वैकेंसी देखते हैं दोस्तों तो 526, टोटल 526 वैकेंसी है। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन होगा। एप्लीकेशन स्टार्ट फॉर्म, यह आवेदन 15 नवंबर 2024 से शुरू होगा और इसका लास्ट डेट 14 दिसंबर 2024 तक होगा। आइए दोस्तों थोड़ा परिचय करा देते हैं। आईटीबीपी टेलीकम्युनिकेशन रिक्रूटमेंट 2024 वैकेंसी डिटेल्स टोटल यानी कि 526 पोस्ट का नाम पहला सब इंस्पेक्टर एसआई टेलीकम्युनिकेशन के लिए टोटल 92 पोस्ट होंगे। हेड कांस्टेबल के लिए आपको 883 सीट होगा और कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए आपको टोटल 51 सीट होंगे। इंपोर्टेंट डेट्स दोस्तों, आईटीबीपी टेली भर्ती के लिए आपको आईटीबीपी टेलीकॉम भर्ती 2024 के लिए इंपोर्टेंट डेट रहेंगे। आपको 15/11/2024 से शुरू होगा, लास्ट डेट 14/12/2024 तक रहेगा और लास्ट पेमेंट फी डेट 14/12/2024 तक ही रहेगा। एग्जाम का जो डेट है एज पर शेड्यूल आपको सूचित कर दिया जाएगा और एडमिट कार्ड एग्जाम के पहले अवेलेबल हो जाएगा। आईटीबीपी टेलीकॉम भर्ती 2024 एप्लीकेशन फी दोस्तों, जो आपका पोस्ट रहेगा वो सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन के लिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इनके लिए 200 रुपए रहेंगे और एससी, एसटी और एक्सेट्रा के लिए कोई चार्ज नहीं काटे जाएंगे। ऑल कैटेगरी अगर फीमेल रहेंगी तो उनका एक भी पैसा नहीं लगेगा। अब दोस्तों बात करते हैं फॉर हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन एंड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन। इनके जो उम्मीदवार अगर जनरल कोटा, ओबीसी कोटा, अगर ईडब्ल्यूएस कोटा से रहेंगे तो उनका 100 रुपए लगेगा। अगर यही एससी और एसटी रहेंगे तो उनका एक भी पैसा नहीं लगेगा और ऑल कैटेगरी जो फीमेल रहेगी उनका एक भी पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। अब इसमें योग्यता देख लेते हैं दोस्तों। सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन के लिए आपको यहाँ पे जो योग्यता है वो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बीएससी होना चाहिए या बीटेक होना चाहिए या बीएससी होना चाहिए। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर आईटीबीपी टेलीकम्युनिकेशन वैकेंसी 2024। अब देख लेते हैं दोस्तों ये फॉर्म अप्लाई करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन के लिए मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बीएससी होना चाहिए या बीटेक होना चाहिए या बीसीए होना चाहिए। और हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए आपका पीसीएम यानी कि आपका जो 12वीं है आपका उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होना चाहिए या आईटीआई होना चाहिए या इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। अब दोस्तों कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए यही अभ्यर्थी अगर 10th क्लास अगर पास में तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों एज लिमिट देख लेते हैं। अब इनकी आयु सीमा क्या क्या है। सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन के लिए आयु सीमा कम से कम 20 साल रखी गई है और अधिक से अधिक 25 साल रखा गया है। वहीं अगर हेड कांस्टेबल में आते हैं तो उनका कम से कम सीमा 18 साल रखा गया है और अधिकतम आयु 25 साल रखा गया है। यही अगर कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन में आते हैं तो इनकी आयु कम से कम 20 साल रखी गई है और अधिक से अधिक इनका आयु 23 साल रखा गया है। अब दोस्तों यहाँ देख लेते हैं मासिक वेतन और सैलरी कितना मिलने वाला है। तो यही दोस्तों अगर हम देख लेते हैं सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन के लिए तो पे लेवल 6 के अनुसार इनका पेमेंट मिलेगा जो इनका 35,400 से 1,12,400 तक रहेगा। वही अगर हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए देखते हैं तो ये 25,500 से आपका 81,100 रुपए तक यानी कि पे लेवल 4 का आपका सैलरी रहेगा। वैसे अगर कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन का देखते हैं तो उनका 21,700 से 69,100 रुपए तक यानी कि पे लेवल 3 का आपका सैलरी रहेगा। तो आगे देखते हैं अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा वो देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा ली जाएगी, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका पीटी होगा, उसमें दौड़ भाग होगा, उसके बाद आपका पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसमें आपका क्या होगा शरीर का जो आपका जो माप है वो माप लेगा, हाइट, चेस्ट ये सब जो मापांक है वो माप करेगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा।
अब दोस्तों आगे देखते हैं आईटीबीपी टेलीकम्युनिकेशन 2024 डॉक्यूमेंट। हमारे वे सभी युवा जो आईटीबीपी टेलीकम्युनिकेशन भर्ती 2024 में अप्लाई करना चाहते हैं, उन्हें कुछ दस्तावेज और डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपलोड करना होगा, जो कि इस प्रकार से है। आधार कार्ड का, दूसरा 10वीं/12वीं कक्षा की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, तीसरा चालू मोबाइल नंबर, चौथा हस्ताक्षर और अंगूठा का निशान, पांचवा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और वोटर आईडी और एक वैलिड आईडी। दोस्तों विस्तृत जानकारी हेतु भर्ती विज्ञापन अवश्य पढ़ें। दोस्तों आगे देखते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन इन आईटीबीपी टेलीकम्युनिकेशन भर्ती 2024। वे सभी आवेदक व उम्मीदवार जो कि आईटीबीपी टेलीकम्युनिकेशन भर्ती 2024 में अप्लाई करना चाहते हैं, उन्हें कुछ स्टेप्स का फॉलो करना होगा, जो कि इस प्रकार से है। हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन इन आईटीबीपी टेलीकॉम भर्ती 2024। वे सभी आवेदक व उम्मीदवार जो कि आईटीबीपी टेलीकॉम भर्ती 2024 में अप्लाई करना चाहते हैं, उन्हें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा, जो कि इस प्रकार से है। आईटीबीपी टेलीकम्युनिकेशन भर्ती 2024 में ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इसको ऑफिशियल वेबसाइट को होम पेज पर आना होगा। होम पेज पे आने के बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का विकल्प मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा, जिससे आपको ध्यानपूर्वक भरना है। सबमिट करके ऑप्शन पर क्लिक करके लॉगिन डिटेल्स को प्राप्त करना होगा। इसके बाद आपको लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करके पोर्टल में लॉगिन करना होगा। पोर्टल में लॉगिन करने के बाद आपको रिक्रूटमेंट के सिलेक्शन की आईटीबीपी टेलीकॉम भर्ती 2024 आवेदन लिंक 15 नवंबर 2024 के दिन सक्रिय हो जाएगा कि आगे ही आपको अप्लाई करने का विकल्प, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने इसका ऑप्शन फॉर्म खुल जाएगा, जिससे आपको ध्यानपूर्वक भरना होगा। मांगने वाले डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपलोड करना होगा। आवेदन शुल्क पेमेंट करना होगा। उसको सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आवेदन की स्लिप मिलेगी, इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। दोस्तों अगर आपको भरने में किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां मैं आपको उनको अप्लाई कर भर कर स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दूंगा। अब आपको थोड़ा देख लेते हैं इंपॉर्टेंट लिंक्स। अप्लाई ऑनलाइन ओटीआर। दोस्तों आपको जो लिंक है वो 15/11/2024 को एक्टिवेट हो जाएगा, और आपको अगर ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन अगर करने नहीं आ रहा है तो आप प्लीज हमारे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर आप क्लिक करिएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया जाएगा। डाउनलोड शॉर्ट नोटिस, अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा और आप डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, प्लीज धन्यवाद दोस्तों, आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपको लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।